गांधी वीडियो बना, राहुल गांधी वीडियो बना, राहुल गांधी वीडियो। अरे क्या हुआ है तो मुझे कि उस वीडियो के अंदर उपराष्ट्रपति जी के बारे में कोई शब्द बोला गया, किसी धर्म के बारे में शब्द बोला गया। इतने नादान है, उपराष्ट्रपति जी को बुरा भला कहा जा रहा होगा, वीडियो बनाएंगे। राष्ट्रपति को बुरा भला कहा जा रहा होगा, वीडियो बनाएंगे। महंगाई कैसे हो रही है, ये रोजगारी कैसे हो रही है, ये सुरक्षा में सेन कैसे लग रही है। कल भी हमारे सैनिक मरे, एक मरेगा हम 10 मारेंगे, एक मरेगा हम 10 मारेंगे। वो 56 इंची का सीना। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए मोदी सरकार, चाहूंगा कि मीडिया के लोग जिस दिन धरना प्रदर्शन करेंगे उस दिन हम आम आदमी पार्टी के लोग उसमें पूरी तोड़ जोड़ तरीका से जाए हैं। जी को मैं बता देना चाहता हूं कि मोदी जी गोली मार दीजिए अरविंद केजरीवाल को, और आपके जेल में जो बंद है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जोहर दे कर मार दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग को भीख नहीं चाहिए, हम लोग को राशन नहीं चाहिए, हम लोग को मतलब शिक्षा चाहिए, स्वच्छ चाहिए। हम लोग को एक आप उसको कह रहे हैं कि राजा है, आधा शरीर तो उसका गुजरात में है। वो तो कह रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आप पूरे देश को खोखला कर चुके हैं, अंडानी और अंबानी के गुलाम बन चुके हैं। हमसे बातचीत करने के लिए हमारी पार्टी के विधायक विशेष सभी हमसे बातचीत कर रहे थे। उनका साफ यही कह रहा है कि हमारी पार्टी अलग अलग दल इनके अलायंस के साथ खड़े होकर सत्ता पक्ष का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी वीडियो बना, राहुल गांधी वीडियो बना, राहुल गांधी वीडियो। अरे क्या हुआ है बताइए मुझे, सारे मीडिया खड़ी बताओ, कहीं दिखा दो मुझे कि उस वीडियो के अंदर उपराष्ट्रपति जी के बारे में कोई शब्द बोला गया, किसी धर्म के बारे में शब्द बोला गया। ये मुझे आप बता दीजिए। राहुल गांधी जी इतने नादान है, उपराष्ट्रपति जी को बुरा भला कहा जा रहा होगा, वीडियो बनाएंगे। राष्ट्रपति को बुरा भला कहा जा रहा होगा, वीडियो बनाएंगे। सिर्फ और कि बताओ महंगाई कैसे हो रही है, ये रोजगारी कैसे हो रही है, ये सुरक्षा में सेन कैसे लग रही है। कल भी हमारे सैनिक मरे। अरे शर्म करे सरकार, रोज हमारे सैनिक मरते जा रहे हैं। ये कहते थे एक मरेगा हम 10 मारेंगे, एक मरेगा हम 10 मारेंगे। वो 56 इंची का सीना कौन सा जी, तो ये भी कह रही कि सियासत न करे, विपक्ष गंभीर मुद्दा है, उसका जांच हो रही है। कब तक जांच होगी? 10 दिन हो गए, आज 10 दिन हो गए। 10 दिन के अंदर यही नहीं पता चला वो जो 4 पकड़े थे, 6 पकड़े थे, उनसे क्या पूछताछ हो रही है। वो मीडिया के सामने आके कोई जवाब नहीं दे पा रहे। मोदी जी कह रहे जवाब ले रहे, अभी पूछ रहे, अभी कुछ और भी हो जाएगा उसके बाद भी मोदी जी कहेंगे भाई अभी सुरक्षा चल रही है, अभी जांच चल रही है, अभी घबराओ मत देशवासियों। हमारे सैनिक परेशान है, हमारे सैनिक रोज मर रहे हैं, उसको दुख की जगता है। मैं नमन करना चाहता हूँ सैनिकों को, उनको ताकत देना चाहता हूँ। ताकत में लड़ना, सरकार के पुतले मत रहना कि सरकार आपकी मैडम हमेशा इन्होंने क्या करा है, इसलिए ये तो बिल आते जाते रहते हैं, बिलों की हमारे को टेंशन नहीं है। हमें ये तो करेंगे, पूरा विपक्ष बाहर निकाल दो, खाली बीजेपी के सांसदों को बिठाओ और कहो हाँ जी हम बैठे हैं, देश हम ही चलाएंगे। ये जो सांसद चुने हुए सांसद एक इलाके के सांसद थे, इन्हें आप बाहर निकाल रहे जबरदस्ती। कोई इन्होंने बहसबाजी करी, कोई बदतमीजी करी, कोई बातचीत करी, कुछ उनको गुनाह कहा, कोई बात करी नहीं, आए निकाल दो, निकाल दो, क्या तू चुनाव होती है पार्टी का जो है बीजेपी बिल्कुल मानेंगे। इस पर मोदी जी को पक्ष को खत्म कर दो, आप भी तानाशाही चला लो, तानाशाही के खिलाफ है। और ये जो लोकतंत्र का गला घोटा गया, इसके लिए हम सड़कों पर उतरे हैं, सड़कों पर उतरेंगे। ये देश की जनता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जवाब पूछेगी। 10 दिन हो गए, 10 दिन तक पानी पाए कि पार्लियामेंट हुआ, जमीन पर चला जाए। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए मोदी सरकार के हाथ में है। आप
आप जो है सो पूरे जनता को जान मार दीजिए। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? इसमें हम सीधा बोलना चाहेंगे कि मीडिया के लोग जो है अपने धर्म निभाएं और सच्चाई को सामने लाएं। ईडी से भी मीडिया को दबाया जा रहा है, तो मीडिया के लोगों को इसमें जिस तरह हम लोग तंत्र बचाओ भारत बचाओ अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि मीडिया के लोग जिस दिन धरना प्रदर्शन करेंगे उस दिन हम आम आदमी पार्टी के लोग उसमें पूरी तौर जोर तरीका से जो है उनका समर्थन करेंगे। अभी आपने जो सवाल किया कि अभी एक मिनट अभी आपने सवाल किया कि आम आदमी पार्टी के सारे लोग ऊपरी स्तर के जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो समन भेजा गया है और संजय सिंह को जो जेल में भेज दिया गया है, मैं आपके चैनल से ये सिसोदिया भी हाँ मनीष सिसोदिया भी गए हैं जेल। तो मैं मोदी जी को मैं बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी गोली मार दीजिए अरविंद केजरीवाल को और आपके जेल में जो बंद है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जहर दे कर मार दीजिए। क्या चीजें प्रकट करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में? कौन सी आपकी हिटलरशाही है जो एक सांसद आपकी क्या बोला था किसानों की आवाज को उठाता है, आपकी जो भी है उसको उठाता है और वही की काला तीनों कानून वापस आप ले लेते हैं। आप हर गलती को तो खुद ही महसूस करते हैं। मीडिया मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ आप मीडिया की बात कर रही हैं। मैं आपसे प्रश्न रख रहा हूँ, मीडिया से पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जिस मजीठिया बेज को मीडिया अपने लिए लागू नहीं कर पाई, अपने लिए आवाज नहीं उठा पाई मोदी जी के डर के मारे, वो विपक्ष को झूठा फंसाने वाले तानाशाह के विरुद्ध कैसे आवाज उठाएगी? तो मीडिया पहले निष्पक्ष होकर के काम करे। मीडिया ईडी सीबीआई को आप निष्पक्षता पर ईडी और सीबीआई आरोप लगाए क्या? ईडी और सीबीआई पहले निष्पक्ष रहती थी, लेकिन आज के डेट मीडिया और सीबीआई, ईडी और सीबीआई दोनों मोदी जी के कुत्ते बन के रह गए हैं दरवाजे पे। अच्छा, जहाँ पे एक बात करते हैं आप करता है स्वतंत्र संस्था को आप ऐसे आप इसलिए कह रहे हैं, स्वतंत्र संस्था को कह रहे हैं कि जब वो नोटिस देती है और उसको साल भर तक कोई सबूत ही नहीं मिलता है और हर बार कहती है कि हम अगले डेट पे सबूत देंगे मनीष सिसोदिया के विरुद्ध में, अगले डेट पे देंगे। ये क्या तमाशा है? और आप फिर भी कह रहे हैं कि निष्पक्ष जांच प्रक्रिया समय लगता है। भाई साहब आप जेल में डाल दीजिए और कहते रहिए जांच जांच जांच। आपके हिसाब से चलेगी ईडी? भारतीय जनता पार्टी के किसी आपके हिसाब से ईडी डाल दीजिए और जांच बैठा दीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी आपको मिल जाएगा। ईडी अपना जांच कर रहा है आपके हिसाब से? 1972 में अगर भारतीय जनता पार्टी के 5 लीडरों को वो जेल के अंदर भेज देते हैं तो मोदी जी खुद दिखा देंगे कि स्वतंत्र संस्था कैसे काम करती है। आपको खुद मीडिया के लोगों को मालूम चल जाएगा। अच्छा है लोकतंत्र के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए मैम आप क्या कह? अरे भाई आम आदमी का आपने टोपी नहीं लगा ऐसे ही जंतर मंतर में आए थे तो हम यही कहेंगे सबके लिए लागू एक होना चाहिए, सबके लिए, छोटा हो या बड़ा हो या मतलब जो बड़े लेवल पे जाता है उसको भी समान होना चाहिए, क्योंकि बड़े लोग को पूरा सुविधा मिलता है और छोटे लोग को कुछ नहीं सुविधा मिलता है, उसको के लिए समान होना चाहिए। सुविधा मिल रहा है, राशन मिल रहा है गरीब लोगों को, छोटे लोगों को। गरीब लोगों को क्या मिल रहा है? सिर्फ चावल ही मिल रहा है। चावल से पेट भरता है क्या? मिलकर रोजगार स्वास्थ्य के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है सदन के अंदर। हाँ, अगर वही छोटी जगह पे अगर जाकर के अगर आसाम की बात करें तो आसाम के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार भी तो चाहिए। आखिर में केंद्र सरकार इसके बारे में क्यों नहीं उठाती है आवाज? ये तो नहीं पता क्यों नहीं उठाएगी। रोजगार सबको मिलना चाहिए, चावल देने से पेट नहीं भरता है। तो राशन दे करके कहते हैं कि राशन ले लो, आप पेट भरते रहो, जाते रहो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग को भीख नहीं चाहिए, हम लोग को राशन नहीं चाहिए, हम लोगों को मतलब शिक्षा चाहिए, स्वच्छ चाहिए। हम लोग को एक हॉस्पिटल बन रहे हैं, बड़े एम्स बना रहे हैं, बड़े इसमें हम लोग तो छोटे हैं ना, हमके लिए कौन सोचता है? एम्स में हमारे पास तो इतना पैसा नहीं। एम्स बन रहे हैं, कितने एम्स बन रहे हैं? एम्स में भी ऐसा नहीं बन रहा है। एम्स में भी जाइए तो आपको क्या बोलता है, लाइन लगाना पड़ता है। जैसे देखिए मतलब 2 महीने 3
2-3 महीने उसके बाद मतलब ये हम लोग का नंबर आता है, तो ऐसे तो मर जाएगा ना। समस्या तो दूर कर रहे हैं, नए एम्स तैयार करा रहे हैं मोदी जी। वही नहीं, वो सबके लिए लागू। आप आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हो। नहीं, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम किसी पे आरोप नहीं लगे। हम मोदी जी के काम अच्छे नहीं लग रहे आपको? नहीं, मोदी का हम किसी का नाम ही नहीं ले, आप ही बोल रहे हैं हमको। हम बोल रहे हैं कि सरकार है, सबको मतलब समानता पूर्वक समान अपनी मांग किससे चाहिए। हम सब मतलब जो सत्ता में है उसी से बोल रहे हैं। कौन है सत्ता में, बताइए। पहले इस बात का जवाब दीजिए। जो लोग हैं कौन है, किसी का नाम पता ही नहीं है कौन है। नाम तो बता दो, इस समय कौन है राजा, कौन है इस समय भारत का? इस समय तो बहुत है, हम किसी का नहीं, जो भी सत्ता में नहीं आएंगे। डर लग रहा है क्या आपको? राजा नाराज हो जाएगा तो? राजा कैसे नाराज हो जाएगा? राजा नाराज हो जाएगा, चौथी पास राजा का जो अभी अगर नाम पास बोल रहे हैं तो और क्या, तो आपको लग रहा है उनकी डिग्री देखी गई है क्या? किसने दिखाया पॉलिटिक्स में दिखाया गया उनकी डिग्री? हम भी दिया ना, हमको क्यों मिला? हमको क्या मिला? कुछ मिला? हमको तो कुछ नहीं मिला ना। तो पर्दा के लिए तो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? वही हिटलरशाही वाली ऊपर उठ जाता है तो नीचे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करा दी। ये देखो, ये राजा बन गया है कि नहीं? इसके साथ हम हैं तो हमको देखेगा, इसको तो बाद में भूल ही गया। जब जाएंगे तो बोल गया अब नंबर लिखाया, ये लिखाया, अब बाद में आइए, बाद में आइए, तो ऐसे ही बोलेगा ना सब लोग। कही है जो राजा बन गया किसी अपने को भूल गया। हाँ, गुजरात में अकेले बैठी है और वो कहता है कि हम सबको बोल रहा है, हम किसी का नाम नहीं ले, किसी को हम ये गलत नहीं बोल रहा है। जो भी मतलब ऊपर को जो सबके लिए समान होना चाहिए। देश बड़ा है, उनके लिए देश की चिंता कर रहे हैं। सनातन धर्म तो देश को तो हम ही नहीं और यही करते हैं ना। और जो आधा शरीर से ही राज कर रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि राजा है? आधा शरीर तो उसका गुजरात में है। वो तो कह रहे हैं मैं 24 घंटे काम कर रहा हूँ देश के। भाई साहब वो तो कह रहे हैं कि चौकीदार है, चौकीदार है। इसी पॉइंट पर तो मैं बता देना चाह रहा हूँ। एक कहावत के माध्यम से मान लीजिए तो एक पिताजी है, एक बच्चा है, बच्चा रो रहा है ना कि हमको पापा भूख लगी है, हमको खाना दीजिए, पापा हमको भूख लगी है, हमको खाना दीजिए। और उस बच्चा को उठा कर उसके पिताजी अलमारी पर बिठा देते हैं और वो अपना भूख को भुला कर करके अब अलमारी से नीचे उतरने का मतलब कि अपना सवाल खड़ा करने लगता है। ये जस्ट लाइक आज पूरा ऑल इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे देशवासियों के साथ ये धोखा हो रहा है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आप पूरे देश को खोखला कर चुके हैं, अंडानी और अंबानी के गुलाम बन चुके हैं। आप पूरा देश को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद 2024 के बाद मेरा वचन है जो आप लोग अपने मीडिया के देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसा मत बोलिए। अरे हमको डर ले, मैं भी देश का एक आम आदमी हूँ, मैं भी आम आदमी हूँ। जेल में जाएंगे? अरे जेल में जाने से कौन डरता? मेरे संजय भैया मोदी जी के खिलाफ आवाज, मेरे संजय भैया मनीष सिसोदिया भी जेल में गए हैं और सारे भी जेल में गए हैं, मैं भी जेल जाने को तैयार हूँ। कौन बंदा डरता है जेल जाने से जी? तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम जेल जाएंगे जी। आज पूरा का पूरा हाथ क्या लगता है कि मोदी जी ने सभी को अलमारी पे बैठा दिया है? हाँ, नीचे झूलते रहो, कैसे उतरना है? हाँ, यही बात। हाँ, देखिए ऐसा ना कि जैसे नरेंद्र मोदी जी, हाँ, नरेंद्र मोदी जी, हाँ, जैसे मुर्गी अंडा दे रही थी, देश का कहानी मैं बता रहा हूँ। मुर्गी अंडा दे रही थी और मालिक बेच रहा था। मुर्गी अंडा दे रही थी और मालिक बेच रहा था। मालिक ने आके मुर्गी से बोलता है, कहे मुर्गी तुम अंडा बहुत बढ़िया देती हो, अंडा और दिया करो, देश हित के लिए तुम्हारे अंडे की जरूरत है, तुम्हारे लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। अब ये मुर्गी देखकर नाचने लगी। मुर्गी पूरा, अरे चलो अब देश हित के लिए मैं भी काम आने वाला हूँ और अब तो हमारे अंडे भी बिकेंगे और हमारा मालिक भी हो गया है। तुम अगर इसी तरह काम करती रहोगी, मैं तुम्हारा जो डरबा है, जो छोटा सा जो घर बनाया गया है, उसको मैं सोने का बना दूंगा। ये ख्वाब दिखा कर करके उस मुर्गी का मतलब कि अपना शोषण करना शुरू कर दिया और मुर्गी धीरे धीरे अंडा अपना देती गई, मालिक बेचता गया। और एक रोज ऐसा आता है कि जो बरसात का दिन आता है तो टप टप जो पानी टपकता है तो मुर्गी के दिमाग में आता है, अरे भाई मेरा तो वो मालिक बोला था कि मेरे
दरबे को बनवा दूंगा, तो दरबा तो बनाया नहीं। अब तो ऐसा है कि मालिक के पास जा करके बोल रही है कि कम से कम आप तो सोने का दरबा बोले थे बनाने के लिए, आप तो कम से कम मेरे दरबा को मरम्मत तो करवा दो। तो वो मालिक क्या बोलता है, तुम देशद्रोही हो, तुम्हारी जैसी मुर्गियां कितने रोड पर पड़ी मिलती है, फुटपाथों पर घूमती रहती है। अब मुर्गी जो है ना अपना औकात समझ करके चुपर चुप किए बिना अपने बैठ गई, और वही मालिक एक दिन आता है, मुर्गी अब तुमको देश हित के लिए शहीद होना पड़ेगा, तुमको अब अपनी जाने देनी पड़ेगी। और मैं वही मुर्गी एक दिन किसी धने सेठ के पेट का आहार बन जाती है। और यही से इशारा आप समझ लीजिए, मेरे देश में, मेरे पूरे हिंदुस्तान में जो आज जो चल रहा है, ये सारा कोई अपना जो त्राहिमाम को जो स्थिति बनी हुई है, ये जो इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, ये यूं ही नहीं बना हुआ है। इतने दल के लोगों को एकजुट पर एक मंच पर लाना इतना आसान नहीं है। ये अभी हमारे पत्रकार साहब ने सवाल किया, एक मैं झूठ बता देना चाहता हूँ, नल जल का जो आपने बात किया, वो नल जल बिहार के नीतीश कुमार ने शुरू किया था और मोदी ने उसको भगाने का काम किया है। झूठा है मोदी, बाकी देश की जनता सही है। जिंदाबाद। धन्यवाद।